स्वागत है आपका स्पूकी टेल्स पे। होली, रंगों का त्योहार, खुशी का दिन और वृंदावन में कृष्णा की रास लीला का जादू। पर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो होली के रंग को मौत के अंधेरे में बदल देगी। ये है द हॉन्टेड होली ऑफ वृंदावन। अगर आप हॉरर के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वृंदावन एक शहर जो रंगों से भरा रहता है, जहाँ होली का जश्न हर तरफ छाया होता है। मंदिरों में भक्ति का जोश, गलियों में गुलाल का जादू और हर कोने राधे राधे की आवाज़ गूंजती है। लेकिन यह वृंदावन का एक पुराना हिस्सा में एक ऐसा जगह है जहाँ कभी होली नहीं खेलते। लोग कहते हैं जो भी उस जगह गया उसने वापस आने का रास्ता ही खो दिया। इस राज को सुन के हो सकता है आप होली के दिन रंग उड़ाने से पहले 2 बार सोचें और रात के अंधेरे में अकेली जगह जाने की हिम्मत ना करें। अंजलि और कबीर, 2 नए शादीशुदा जोड़ा जो एक सिंपल ट्रिप के लिए वृंदावन आए थे। उनका प्लान था मंदिर घूमना, प्रसाद खाना और होली के रंगों में खो जाना। पूरे दिन दोनों ने गुलाल उड़ाए, दही हांडी देखी और वृंदावन के रंगीन गलियों में मस्ती की। शाम होने पर एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके। उन्होंने थोड़ी देर मस्ती और बातें की। तभी वहाँ एक बूढ़े बाबा उन्हें घूर रहे थे। बाबा की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा के रखा हो। अंजलि ने मजाक में पूछा, क्या हो बाबा? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, तुम नए हो वृंदावन में, यहाँ होली रंगों का त्योहार है, पर एक ऐसी जगह है जहाँ रंग नहीं बिखेरते। कबीर हंसा, भूत प्रेत की कहानी मत सुनाइए बाबा। पर बाबा ने ठंडी सांस ली, मान लो या ना मानो, पर अगर रास्ते में एक वीरान रंग रहित हवेली मिले तो वहां मत जाना। जो भी गया है वापस नहीं आया। दोनों ने हंसकर होटल की तरफ निकल गए, पर वो एक गलती कर चुके थे जो उनकी जिंदगी का अंतिम पल बन जाएगी। कई 100 साल पहले ये हवेली एक शाही राजवाड़ा था, जहाँ होली के दिन महफिल लगता, नाच गाना होता और रंग उड़ते। उस वक्त ये हवेली एक सुंदर विरासत थी, लेकिन फिर आया एक नया राजा, लालची और निर्दयी, जिसका दिल काला हो गया था। उसने एक सुंदर देवदासी राधिका को अपना बनाने की सोची। राधिका होली के रात जब सब रंगों में डूब रहे थे, राजा ने अपनी सेना भेज दी। राधिका ने खुद को बचाने के लिए हवेली की एक गुप्त कक्ष में शरण ली, पर राजा के लोग उस तक पहुंच गए। राधिका ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो इस जगह से रंग हमेशा के लिए छिन जाए। उस रात होली के रंग राधिका के लहू बन गए। तब से जो भी इस हवेली में होली मनाने आया है, उसका अंग अंग जल के राख बन गया। ये कहानी अब भी लोगों में के दिलों में बस गई है, एक श्राप, एक बद्दुआ जो पुरानी यादों के साथ आज भी जिंदा है। उस बूढ़े बाबा की चेतावनी जो अंजलि और कबीर ने मजाक में ली थी, उनके दिल में एक गहरा डर छोड़ गया। रात के 11 बजे जब वृंदावन की गलियां शोर से खाली हो गई, अंजलि और कबीर होटल से निकल गए। वो सोच रहे थे कि भीड़ से बचने के लिए एक अलग रास्ता चुनना ही बेहतर होगा। उन्होंने एक पुरानी गली अपनाई जिसमें चांद की रोशनी इतनी हल्की थी कि डर लगने लगा। कबीर ने मजाक में कहा, शायद यहाँ से मंदिर का शॉर्टकट मिल जाए। अंजलि को दिल में थोड़ी डर महसूस हुआ, पर वो कबीर के साथ चल पड़ी। ये वो गलती थी जिसने उन्हें उस हवेली के सामने ले आए, वो हवेली जिसमें राधिका का आखिरी होली का दर्द अभी तक बसा हुआ है। जब वो गली से गुजरते हुए आगे बढ़े, उनके सामने वो हवेली नजर आई। अंधेरा, सूखा और बिल्कुल डरावना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शापित जगह। हवेली के आसपास एक अजीब सी हवा चल रही थी, जैसे अंधेरा जमीन पर गिर पड़ा हो। कवि ने हैरानी से बोला, क्या सीन है ये तो बिल्कुल हॉन्टेड हवेली जैसी लग रही है। अंजलि ने अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस की, पर कबीर के जज्बे ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो
दोनों बिना रुके हवेली के दरवाजे तक पहुंचे। जब कबीर ने दरवाजा धक्का दिया, एक जोर की आवाज हुई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरे के माहौल एकदम सूखा, पुराना और अजीब था, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। हर कोने में पुरानी दीवार, टूटे हुए पत्ते और कहीं कहीं फटा पुराना पेंटिंग्स। और तब एक आवाज गूंज उठी जो उनके दिल को ठंडा कर गई, होली मुबारक हो। वो आवाज बिल्कुल आत्मा के रूप में उनकी जिंदगी में एक नई डरावनी कहानी लिखने लगी। उस पल हवेली के अंदर से तेज ठंडी हवा चलने लगी। कहीं से ढोल की धप धप की आवाज और घुंघरू की धुन गूंज उठी। कबीर और अंजलि ने तुरंत भागने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का रास्ता बदल गया हो। उनके सामने एक पतली अंधेरी गली नजर आई, जिसमें दीवारों पर लाल और काले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने जिंदा जलने से पहले अपने हाथ से दर्द छोड़ दिया हो। अभी एक धुंधली से परछाई दिखाई दी, एक लंबी काली और चलती हुई औरत की परछाई। उसकी आंख राख बन चुकी थी, हाथ जले हुए थे और उसका चेहरा दर्द से भरा था। धीरे से उसने पूछा, तुम भी होली खेलने आए हो? उसकी आवाज बिल्कुल एक आत्मा की तरह गूंज रही थी, जैसे वो उनके अंदर का डर समझ रही हो। कबीर ने जोर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों को अपने पास ही चिपका रही हो। अंजलि ने कबीर का हाथ जोर से पकड़ा और कहा, यहाँ से निकलना पड़ेगा अभी। लेकिन हवेली ने उन्हें अपने अंधेरों में खींचना शुरू कर दिया। कबीर को एकदम से एहसास हुआ कि उसके कपड़े और उसके पॉकेट में अभी भी होली के रंग हैं। फिर एकदम से कबीर का गला दब गया। एक ना दिखाई देने वाली ताकत ने उसे हवा में उठा लिया। उसके सब घुट गए और सिर्फ उसकी आंखें जोर से फड़फड़ाने लगी। अंजलि चीख उठी, कबीर वापस आओ। कबीर की लाख कोशिश करने के बावजूद वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। वो हवा में अपने आप उठने लगा और वो एकदम छत तक पहुंच गया। फिर अंजलि भी दौड़ने की कोशिश की, पर उसका पैर जमीन में इतनी मजबूती से जम चुका था जैसे कोई अजनबी ताकत उसे अपने अंदर समा रही हो। और फिर सब एकदम से शांत हो गया, जैसे हवेली ने उन दोनों को अपने अंधेरों में समा लिया। उस पल उनकी जिंदगी और सपने एक ही लम्हे में खो गए। सुबह जब वृंदावन के लोग हवेली के पास से गुजरते हैं तो उन्हें बस एक चीज ही नजर आती है, हवेली की गेट पर एक छोटा सा टीका जिसमें लाल और काले निशान बने हुए हैं। लोग कहते हैं होली की रात जब ढोल बजते हैं और घुंघरू की आवाज आती है, उस हवेली से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, होली मुबारक हो। ये आवाज उन सब के दिलों में एक गहरा डर भर देती है जो कभी मिट नहीं सकता। इस कहानी का अंत यहाँ नहीं होता। वृंदावन के लोग आज भी उस हवेली के पास से गुजरते हैं और कभी कभी रात के अंधेरे में उन्हें ढोल की धप धप, घुंघरू, रोने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप अगला हॉरर स्टोरी किस जगह पे सुनना चाहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप एक भी ऐसी कहानी मिस ना करें। भांगड़ की हॉन्टेड कहानी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। हमारे स्पूकी टेल्स चैनल पे हम हर हफ्ते नई कहानियाँ लाते हैं और ये सब हम आपके लिए बहुत रिसर्च और मेहनत से ढूंढते हैं। ये थी वृंदावन की वो कहानी जिसमें होली का रंग मौत के साथ मिल गई। कबीर और अंजलि की भूल, उनकी मौत और उस हवेली का श्राप, इन सबको याद रखिए। आज से याद रखें, कुछ रंग होते हैं जो दुख भी लाते हैं। अगले एपिसोड तक एक ही बात याद रखें, होली मुबारक हो।